Good morning, students. Today we will discuss the electronic components and circuit topic, in which we'll study the classification of solids and their energy bands, P-N junction diode and its VI characteristics, and types of semiconductors. So let's start with the classification of solid and their energy bands. Look, this topic you have studied in 12th class also. So we'll be briefly discussing it. There are three types of electronic components, uh, or you can say the solids. So these are categorized under three categories. Number one, insulators, which allows to pass current through it, like glass, wood, mica, etc., and conductors who allows to pass current through them. Examples: copper, aluminum, silver, any metal. And third is semiconductor, which whose electric conductivity lies between the conductors and insulators, are known as semiconductors. These are very important because in electronic gadgets, digital and electronic devices, the basic component is are basically MOSFETs, diodes, transistors, and these are manufactured from semiconductors only, even your logic gates also. So let's study the energy band diagram of these three, compare it. ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं. इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसको ध्यान से देखेंगे. यहाँ पर ये जो शेडेड बैंड है इसको वैलेंस बैंड कहते हैं, और ये जिस बैंड को डॉटेड डॉट से शो किया है इसके अंदर, ये वाला कंडक्शन बैंड है. हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो यहाँ रहते हैं वैलेंस बैंड में. तो वैलेंस बैंड और से कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तब कंडक्टिविटी स्टार्ट होती है, तब करंट फ्लो होना शुरू होती है. लेकिन इंसुलेटर में ये जो दोनों के बीच का गैप है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. तो ये इंसुलेटर में ये गैप बहुत ज़्यादा होता है. कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए दिख रहे हैं आपको. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में ही होते हैं, तभी कंडक्टर जो है उसके थ्रू करंट पास होती है. एंड थर्ड इज सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर की खास बात ये है कि इसके बीच का ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये बहुत लो होता है, बहुत थोड़ा सा है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप. तो अगर हम इसको एक पर्टिकुलर कंडीशन में थोड़ा सा भी एनर्जाइज अगर करें तो यहाँ जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और करंट कंडक्ट होना शुरू हो जाती है थ्रू सेमीकंडक्टर. तो ये जो है ये हो गए सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर्स को हमने बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं. दूसरा इंट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर. इम्प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इसमें हम कुछ टाइप की इम्प्योरिटीज़ मिक्स करते हैं ताकि हमको डिज़ायर्ड टाइप का सेमीकंडक्टर बना पाए, जिससे कि हमको कुछ पर्टिकुलर डिवाइसेस बनाने में हेल्प मिले जो उसके बेसिक कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर दो टाइप के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? डोपिंग करके. व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग इज द प्रोसेस बाय विच इम्प्योरिटी इज एडेड टू अ सेमीकंडक्टर. तो इम्प्योरिटी मिक्स करना, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम डोपिंग करते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है. अब एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? जब हम उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं. देखिए, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर जो हैं वो क्लास 4 एलिमेंट होते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम. इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोवैलेंट बैंड बनाते हैं. अब इसकी कंडक्टिविटी तो न्यूट्रल होती है, तो हम पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है एक पर्टिकुलर बैंड में, या फिर एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेबिलिटी बनती है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, सो दैट इट कुड स्टार्ट to create bonding with another element, as well as the conductivity of electrons through it. So free electrons भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन बनता है. ये सब आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आगे भी देखेंगे. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं. पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. पेंटावेलेंट मीन्स ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो. और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसमें हम डोपिंग करते हैं ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी की. हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है. तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होती है बोरॉन, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम.
बेसिकली, जिनमें वैलेंसी, इनकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और होल क्या होते हैं? जब भी हम एनर्जी देते हैं सेमीकंडक्टर को, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे चल जाता है, मतलब कंडक्शन बैंड में चला जाता है। जब ये वहाँ जाता है तो वैलेंस बैंड में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उस वैकेंसी को ही हम होल कहते हैं। तो एन टाइप ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इस तरीके से जो बने हुए हैं, उसमें अब हम देखें कि मैंने आपको बताया था कि एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, मतलब जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 और 4 मिलके एक ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, सिलिकॉन का 4 और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का 4। ये जो एक एक्स्ट्रा बचेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी करियर बनाते हैं, और जो होल जो है इसमें बनाते हैं माइनॉरिटी करियर। 2 टाइप के करियर होते हैं, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसको रिपीट करते हैं। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी करियर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे इट हैज़ बीन मिस्टेकन हियर, ये माइनॉरिटी करियर्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर, यहाँ पे आप इसको माइनॉरिटी करियर लिख लीजिए। ये जो है यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं ठीक तरीके से, ये इसका जस्ट अपोजिट है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या बोला? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी करियर, होल्स कैसे हैं? माइनॉरिटी करियर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी करियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी करियर है। ये जो मेजॉरिटी है यहाँ वाला, इसको आप करेक्ट करके माइनॉरिटी लिख लीजिए। अब पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है? ये पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल हमने बना लिया। इसको जब हम जब कंबाइन करेंगे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को, दोनों को, डिफ्यूजन की प्रोसेस कहलाती है ये, तब हमको पीएन जंक्शन डायोड मिलेगा। पीएन जंक्शन बनता है, उससे हम पीएन जंक्शन डायोड भी बना सकते हैं। तो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर से सूटेबली ज्वाइन किया जाता है तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। डायग्राम में आपको दिख सकता है, यहाँ पे ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। बीच में जो ये लेयर है इसको डिप्लेशन लेयर कहते हैं। यहाँ पे होल इलेक्ट्रॉन पेयर रिकम्बिनेशन होता है। यहाँ पर देखिए, पी टाइप में नेगेटिव चार्ज आयन है, एन टाइप में पॉजिटिवली चार्ज आयन है। यहाँ पर ये जो सर्कल छोटे छोटे दिख रहे हैं ये होल्स हैं, और यहाँ पे ये जो डार्क डार्क दिख रहे हैं स्मॉल वाले सर्कल्स, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एन टाइप में मेजॉरिटी करियर्स हो गए आपके इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप में मेजॉरिटी करियर्स हो गए आपके होल। बाकी इस तरीके से ये जो डिप्लेशन लेयर है, यहाँ पे होल इलेक्ट्रॉन रिकम्बिनेशन हो जाता है। सिंबल जो है पीएन जंक्शन डायोड का वो ये है। और अब देखते हैं बिहेवियर। अब अगर हम बात करें कि पीएन जंक्शन डायोड जो है बायसिंग में काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? जब पीएन जंक्शन डायोड को हम बैटरी से इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि ये जो पी टाइप है, पी साइड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से जब कनेक्ट रहता है, और एन टाइप जो है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट रहता है, तब हम कहते हैं ये फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है। जब ये फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है तो क्या होता है? ये जो डिप्लेशन लेयर है, ये डिप्लेशन लेयर थोड़ा सा बैरियर क्रिएट करती है करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, वो कितना पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करती है? सिलिकॉन के लिए होता है ये 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट्स। सो दी potential barrier is the potential difference built up across PN junction which restricts the further movement of charge carriers। मतलब जब तक ये बैरियर पोटेंशियल है यहाँ पर बीच में, ये जो बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर बीच में है, तब तक यहाँ वाले चार्ज करियर्स यहाँ पे, मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों को चार्ज करियर कहते हैं, ये एक दूसरे डिप्लेशन लेयर क्रॉस करके एक दूसरे जगह में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। बट जब ये हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं तो ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये क्रॉस हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज इज सफिशिएंट टू कम्प्लीटली, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द स्मॉल फॉरवर्ड वोल्टेज इज सफिशिएंट टू कम्प्लीटली एलिमिनेट द बैरियर। व्हेन द बैरियर इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड बाय फॉरवर्ड वोल्टेज, अ कंडक्टिंग पाथ इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट, दस अ लार्ज करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन। वो जो बैरियर पोटेंशियल यहाँ वाला ब्रेक हुआ, उसके बाद फॉरवर्ड करंट फ्लो होने लगती है। अब रिवर्स बायसिंग देखें, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? बैटरी के नेगेटिव को हम पी से कनेक्ट करते हैं, और बैटरी के पॉजिटिव को हम कनेक्ट करते हैं एन से, ये बनता है रिवर्स बायसिंग। इन दिस केस रिवर्स पोटेंशियल एक्ट सच अ वे दैट इट एस्टैब्लिशेज अ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इंक्रीजेज द फील्ड ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल। अब बैरियर पोटेंशियल बैक साइड में है, तो ये जो डिप्लेशन लेयर को उसको भी इंक्रीज़ करता है, बैरियर पोटेंशियल को एनहांस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हाई रेजिस्टेंस पार्ट क्रिएट हो जाता है और चार्ज करियर्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं हो पाते। ये तो हो गया प्रैक्टिकल डायोड की बात कर रहे हैं हम कि बैरियर पोटेंशियल 0.7 0.3 वोल्ट मिलता है। अगर हम आइडियल डायोड की बात करें, आइडियल डायोड में पोटेंशियल बैरियर नहीं होता है। आइडियल डायोड जो है वो स्विच की तरह काम करता है। स्विच कैसे? ऑन ऑफ जैसे स्विच होता है। जैसे आइडियल डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे, डायग्राम बनाया हुआ है। फॉरवर्ड बायस मतलब ये बैटरी जगह, यहाँ मैंने बता दिया, ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है, ये पी है और ये एन है।
मतलब ये फॉरवर्ड बायस में पहला केस में। तो ये फॉरवर्ड बायस में जब हम इसको लगाएंगे तो बैरियर पोटेंशियल तो इसको कोई ऑफर नहीं करेगा क्योंकि ये आइडियल डायोड है। तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, मतलब कोई डिप्लेशन लेयर नहीं रहेगी, जैसा हम करंट देंगे वैसा करंट पूरे सर्किट में फ्लो होने लगेगा, थ्रू द डायोड फ्लो होने लगेगा। तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करता। यस, लेकिन जब रिवर्स बायस में हम इसको अप्लाई करते हैं, इस पर रिवर्स बायस लगाते हैं, मतलब बैटरी के नेगेटिव को हम पी साइड से और बैटरी के पॉजिटिव को एन साइड से क्रिएट करते हैं, तो ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है कि ये बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होने देता। तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम कहते हैं आइडियल डायोड एक्ट एज अ स्विच। ये बहुत काम की चीज़ है, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब लास्ट हम आ जाते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड जो है वो बेसिकली एक टाइप का सिलिकॉन डायोड है जो कि ब्रेक डाउन रीजन में ऑपरेट करता है, और इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। देखिए, ये क्योंकि जेनर डायोड है, ये सिंबल जो है वो नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड की तरह ही बनेगा, बस ये जो इसका ये वाला जो वर्टिकल लाइन है इसको हमने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, ये सिंपल ना होके इस तरीके से बनाई हुई है हमने। तो ये जेनर डायोड का सिंबल है, इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, वी और आई के साथ में हम देखें तो ये जो है करंट इस तरीके से मिलती है। जब ये तो फॉरवर्ड रीजन हो गया, ये रीजन हो गया फॉरवर्ड रीजन। ये वाला जो रीजन है ये है रिवर्स रीजन। तो ये रिवर्स रीजन में क्या होगा, रिवर्स रीजन में जब हम रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट जो है थोड़ी 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 धीरे धीरे फ्लो होगी, लेकिन ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज जब आएगा यहाँ पे, जिसको नी वोल्टेज बोलते हैं या ब्रेक डाउन वोल्टेज या वीजेड बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट पे आके जो बीच वाला डिप्लेशन लेयर है वो ब्रेक हो जाएगा, जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, और हैवी अमाउंट में रिवर्स करंट फ्लो होगी। बहुत स्टीप कर्व मिलता है यहाँ पे। तो जेनर डायोड इसमें लिखा भी हुआ है, इट इज़ अ फॉरवर्ड इन फॉरवर्ड बायस इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग एट अ वेरी लो वोल्टेज। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है ऑर्डिनरी डायोड के केस में। रिवर्स बायस मोड में जेनर डायोड काम करता है। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज यानी वीजेड के पहले स्मॉल रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होती है, लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज वीजेड से एक्सीड होता है नेगेटिव वोल्टेज, वैसे ही रीजन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन रीजन से शार्प नी या रिवर्स ब्रेकडाउन जो है उसकी वजह से डायोड जो है उसमें हैवी अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लो होती है। ये जो जेनर डायोड है वो कांस्टेंट वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जेनर डायोड काम कर सकता है। और ये इसकी खास बात यही है कि ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। So this is all about the junction PN junction diode, type of semiconductor, p-type, n-type, and the energy band diagram of insulators, semiconductors एंड कंडक्टर्स। ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे बनता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर्स एंड देयर वर्किंग। थैंक यू।